जय भीम साथियों। आप देख रहे होंगे हर जगह दलित गरीब मजदूरों के साथ घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। घटनाओं के बढ़ने का कारण है स्थानीय थाने के पुलिस अधिकारी जो स्थानीय होते हैं वो उनमें निरंकुशता आ गई है। जी मैं इसीलिए कह रही हूं निरंकुशता आ गई है क्योंकि जो लोग गांव में रह रहे हैं, आप देखे होंगे ये घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। जो गांव में गरीब हैं उनके बाप दादा किसी जमींदार के वहां चाकरी किए, वो जमींदार अपने सुविधा अनुसार अपनी जमीन में उनको बसने के लिए दे दिया कि भाई यहाँ पे आप रहो और यहाँ से जल्दी से हमारे घर हमारे सुविधा अनुसार आप आ सकते हो। अब वो 40 साल 50 साल 60 साल से उस जमीन में वो रह रहे हैं और जो जमींदार दिए वो रहे नहीं, जो चाकरी किए वो भी नहीं रहे। अब उनके बच्चे हैं या उनके नाती पोता हैं, जमींदारों के बच्चे हैं नाती पोता हैं। जब तक उन मजदूरों की गरीबों की उस दिए हुए जमीन पर झोपड़ी है, मिट्टी की दीवार है, पॉलिथीन की मतलब घर बनाया हुआ है, तब तक उन जमींदारों के अच्छा लगता है। जो भी जिनके भी इस तरह से गांव में है तब तक अच्छा लगता है। लेकिन जब वो मजदूर का बच्चा काम करके मेहनत मजदूरी करके वो दिल्ली मुंबई कोलकाता जैसे जगहों पे जाकर के कमा करके या फिर सरकारी आवास उसको मिल जाता है, बनवाने की कोशिश करता है कि 2 कमरा हमारे लिए पक्की मकान बन जाए, तब जो जमींदार है, जो लोग मानवता के एक तरह से कहिए मानवता के खिलाफ हैं, ऐसे लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होता है कि वो कैसे पक्के मकान में रहेगा। तब वो क्या करते हैं, वहां पे आपत्ति करते हैं कि ये जमीन हमारे बाप दादा की दी हुई है, या तो आपको अपने हिसाब से वो पैसे रखते हैं कि आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमारे बाप दादा के वहां आपके बाप दादा चाकरी किए तो आपको हमारे चाकरी करना पड़ेगा, नहीं तो हम ये घर नहीं बनने देंगे। साथियों, इसीलिए मैं कह रही हूं स्थानीय थाने की पुलिस या स्थानीय थाने के अधिकारी निरंकुश हुए। आप देखे होंगे जब अम्बेडकर जनमोर्चा में गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शहर में हूं, अगर मैं ये कहूं किसी भी पीड़ित को लेकर के मैं कहूं कि मैं आपसे किसी अधिकारी से घटना क्यों हो रहा है, उनके साथ स्थानीय थाने के पुलिस या स्थानीय अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे हैं, हम एसएसपी साहब से मिलेंगे या उच्च अधिकारियों से मिलेंगे, तो हमारे घर पे पुलिस पहुंच जाती है। आप देखे होंगे पिछले बार महीनों महीनों दिन तक मुझे पुलिस ढूंढ रही थी। कसूर था इतना मेरा कि किसी भी जाति धर्म का, हमारी जाति धर्म की लड़ाई नहीं है। दलित पिछड़े गरीब, जो गरीब हैं उनके लिए हमने 1 एकड़ जमीन, ये संवैधानिक अधिकार है। जो दबे कुचले लोग हैं, लाखों लोगों को लेकर के गोरखपुर में 10 अक्टूबर को हमने आंदोलन किया था। उस आंदोलन में 13-14 लोग गिरफ्तार हुए, सामाजिक कार्यकर्ता से लेकर पत्रकार तक गिरफ्तार हुए। माननीय श्रवण कुमार निराला जी, जिन्होंने एक सोच रखा गरीबों को जमीन दिलाने के लिए, संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए, उनको 22 दिन तक जेल रखा गया। फिर दोबारा उनको 8 दिन तक जेल में रखा गया, 2-2 बार जेल भेजा गया, उनके घर को सीज कर लिया गया। मतलब प्रताड़ना का कोई रास्ता नहीं छोड़े। हमारे घर पे दिन में 4 बार 5 बार छापा मारते थे, रात में 3 बार 2 बार छापा मारते थे। हमारे भाई को गिरफ्तार किए, हमारे रिश्तेदारों की गिरफ्तार की। मतलब अगर कोई अंबेडकर जनमोर्चा में गोरखपुर में हो, अगर अंबेडकर जनमोर्चा के पदाधिकारी या अंबेडकर जनमोर्चा के कार्यकर्ता किसी भी पीड़ित को लेकर के अगर पहल करते हैं, मैं इसलिए कह रही हूं कि 25 दिसंबर 2022 को यही गोरखपुर में काली मंदिर के पीछे एक ओबीसी समाज की बच्ची थी नाबालिग, उसके साथ रेप करके हत्या कर दिया गया था। इस समय तो आईपीसी बदल दिया गया है,
उस समय आईपीसी लगता था, तो आईपीसी की धारा 302, 376, 504, 506 नामजद एफआईआर हुआ था और 2 महीने तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। उसमें ये पूरी कोशिश थी कि फायर लगाया जाएगा, ये है वो है। जब मैं पहल करने लगी तो आप देखेंगे कि 12 बजे रात को मतलब 50 पुलिस जाकर के हमारे घर पे छापा मारे और नोटिस भी चिपकाए। नोटिस अभी भी चिपका हुआ है, नोटिस भी चिपकाए थे कि आपको ऐसे ऐसे नहीं करना। मतलब अगर कोई हम काम करते, हम गरीबों को न्याय दिलाने की बात करते हैं, तो गोरखपुर के उच्च अधिकारी कहते हैं अंबेडकर जनमोर्चा के पदाधिकारी हफ्ते में 1 बार मिलेंगे। हम तो कह रहे हैं कि हम तो महीनों में भी नहीं मिलना चाहते। भाई जरूरत ही क्या है? आप तक जो घटना जा रही है उस घटना का निपटारा यदि स्थानीय अधिकारी कर देते हैं, स्थानीय थाने के पुलिस कर देते हैं, अधिकारी कर देते हैं, तो वो लोग थक हार करके पीड़ित मेरे पास नहीं आते। मैं किसी पीड़ित को बुलाने तो जाती नहीं हूं। हमारे ऑफिस में या कहीं से किसी के माध्यम से अगर वो हमारे पास आते हैं तो ये अंबेडकर जन मोर्चा का कर्तव्य है, ये सीमा गौतम का कर्तव्य है, हमारा प्रण भी है कि हम उस पीड़ित के साथ हैं। हम उस पीड़ित के लिए, न्याय के लिए हम उच्च अधिकारियों का जहां तक भी दरवाजा खटखटाना पड़ेगा तो हम खटखटाएंगे। हम न्यायालय तक जाएंगे, कोर्ट की भी सहारा लेंगे। इसलिए साथियों, मैं इसीलिए कह रही हूं कि अगर स्थानीय थाने के लोग, स्थानीय थाने के पुलिस, स्थानीय थाने का अधिकारी अगर बात सुन लेते तो सीमा गौतम को आने की जरूरत ही क्या पड़ती। साथियों, अब देखे होंगे ऐसे ऐसे केस को लेकर के मैं आपके सामने बात रखती हूं कि विकलांग लोग हैं, 2 लोग हैं विकलांग, वो किसी को मारते हैं, मतलब जो 5 लोग 6 लोग हैं उनको मारते हैं, वो पीड़ित हो जाते हैं। और विकलांग लोग इतने बाहुबली, पतले दुबले हो करके, मतलब शरीर से पर्सनालिटी अच्छी है जिनकी, नॉर्मल लोग हैं, उनको 2 लोग 3 लोग मिल के मारते हैं और 6 लोग 7 लोग घायल हो जाते हैं। उन पे 308 लग जाता है। पीड़ित जो मतलब विकलांग है उसी पे 308 लग जाता है। ऐसे केसेस मैं आपके सामने रखी हूं, बहुत सारे केसेस हैं। कोई 6 महीना से, 4 महीना से सीओ के पास, थाने पर और चौकी इंचार्ज के पास, एसपी साहब के पास, एडीजी साहब के पास, आईजी साहब के पास, मुख्यमंत्री पोर्टल पे वो 6 महीने से, 7 महीने से, 4 महीने से, 2 महीने से घूम रहे हैं। उच्च अधिकारी आश्वासन दे देते हैं, कार्रवाई का आश्वासन दे करके नीचे के अधिकारियों को लिख देते हैं और नीचे के अधिकारी बुलाते हैं, कहते हैं एफआईआर नहीं करेंगे, तुम्हारा समझौता कराएंगे। मेरे पास ऐसे कुछ लोगों का रिकॉर्ड भी है, कुछ अधिकारियों का, वो मेरा नहीं है क्योंकि वो खुद पीड़ित से बात करते हैं, पीड़ित अपने मन से क्या करती हैं पीड़ितों के पास है, जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको दे भी दूंगी। तो ऐसे मतलब उनसे मतलब समझौता कराने के चक्कर में 2 महीने से 3 महीने से घुमा रहे हैं। साथियों, इसीलिए मैं कह रही हूं कि सीमा गौतम के लिए अगर एक पहल, अभी जिन पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा 6 महीने से, 6 महीने से, 5 महीने से, 4 महीने से वो घूम रहे हैं, उच्च अधिकारियों से लेकर नीचे तक के लोगों के चक्कर काट रहे हैं दरवाजे पर, अगर सीमा गौतम उनको न्याय दिलाने के लिए ये कहती हैं कि हम इसके लिए ठोस कदम उठाएंगे, इसके लिए आंदोलन करेंगे, तो सीमा गौतम के लिए पूरी मतलब जो पुलिस है, पूरे जिले भर की पुलिस पूरे खाली बैठे हुए हैं। मैं घर भी नहीं जा सकती हूँ, अभी रास्ते में हो सकता है तो मेरी गिरफ्तारी हो जाए, बस मुझे कहने की देर है। लेकिन जिनके साथ रेप हो रहा है, हत्या जैसे घटना हो रहा है, मारपीट हो रहा है, रास्ता रोक दिया जा रहा है, जमीन कब्जा किया जा रहा है, सर फोड़ दिया जा रहा है, बदतमीजी किया जा रहा है, ऐसे लोगों के लिए पुलिस खाली ही नहीं है। आप देखे होंगे इस तरह से आपके पास भी घटना हो रहा है। तो इसलिए मैं साथियों आप सभी से आग्रह है कि आप लोगों ने, मुझे आप लोगों पे ही भरोसा है, विश्वास है कि मैं पीड़ितों के लिए, कोई भी पीड़ित मेरे पास आएगी तो उसको न्याय दिलाने के लिए अंतिम जो कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े तो सीमा गौतम खटखटाएंगी, उच्च अधिकारियों का दरवाजा खटखटाना पड़े तो मैं खटखटाऊंगी, लेकिन उस पीड़ित है उसको न्याय दिलाने के लिए
मैं हर कानूनी दरवाजा खटखटाऊंगी। अब इसके लिए अगर उच्च अधिकारियों को बुरा लगता है, उसके लिए मुझ पे लाठीचार्ज करना चाहते हैं, उसके लिए मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो ये उनकी मर्जी है। आप सभी से आग्रह है साथियों कि आप लोगों के वजह से मैं समाज के लिए, अपने समाज के लिए कोई पहल कर पा रही हूं, आगे भी करने की कोशिश कर रही हूं। आप हमारे साथ देते रहिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।